हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई टूटी हुई सैंडल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई टूटी हुए सैंडल की कहानी। एक बार की बात है, परी देश की नैना परी अपनी जादुई कालीन पर बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी अचानक एक चुड़ैल उसका पीछा करने लगती है। ये देख नैना परी घबरा जाती है। अरे नहीं, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? ये तो परियों को मारने वाली खतरनाक चुड़ैल है। मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगी। ठहर जा परी, तू मुझसे बचकर नहीं जा सकती। तभी नैना परी अपनी जादुई कालीन लेकर पृथ्वी के जंगल में उतर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसके पैरों की सैंडल टूटकर रास्ते में गिर जाती है। फिर नैना परी किसी तरह अपनी जान बचाकर पास वाली गुफा में छुप जाती है। अरे वो परी अचानक कहाँ गायब हो गई? चुड़ैल काफी देर इधर उधर नैना परी को ढूंढती है, लेकिन फिर उसके बाद वो निराश होकर वहां से चली जाती है। फिर नैना परी अपनी जादुई कालीन पर बैठकर वापस अपने परिदेश लौट जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन पिंकी नाम की एक लड़की उस जंगल में लकड़ी काटने जाती है। तभी जंगल के रास्ते में पिंकी को नैना परी की टूटी हुई सैंडल दिखाई देती है। वो दोनों सैंडल बहुत ही खूबसूरत थी। उन्हें देखकर पिंकी को बहुत ताज्जुब होता है। अरे इतनी सुंदर सैंडल इस जंगल में कहाँ से आई? पिंकी सैंडल को उठाकर देखती है, लेकिन दोनों सैंडल टूटी हुई थी। अरे नहीं, ये दोनों सैंडल तो टूटी हुई हैं। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें अपने घर ले जाती हूँ, फिर मैं इन्हें गोंद से चिपकाकर पहनना शुरू कर दूंगी। इस तरह पिंकी उस सैंडल को अपने घर ले जाती है। लेकिन घर जाकर पिंकी जैसे ही उन दोनों सैंडलों को जोड़ती है कि तभी उनमें से तेज रोशनी निकलती है। अरे लगता है ये दोनों सैंडल जादुई हैं, तभी तो इनके अंदर से इतनी तेज रोशनी निकल रही है। पिंकी फौरन उन दोनों सैंडलों को पहन लेती है। पिंकी को महसूस होता है कि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आ गई है। तभी वहां पिंकी की सौतेली बहन चांदनी आ जाती है। पिंकी के पैरों में सुंदर सैंडल देख उसे बड़ी हैरानी होती है। अरे पिंकी, तेरे पास इतनी सुंदर सैंडल कहाँ से आई? लगता है तूने किसी अमीर लड़की की सैंडल चुराई है। नहीं नहीं, ये सैंडल मुझे पास वाले जंगल में मिली है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ये सैंडल तुम मुझे दे दे। ये खूबसूरत सैंडल मेरी जैसी सुंदर लड़की के पैरों में ही अच्छी लगेगी। इतना कहकर चांदनी पिंकी से उसकी सैंडल छीनने लगती है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये सैंडल नहीं दूंगी। इतना कहकर पिंकी चांदनी को धक्का देती है और चांदनी हवा में उड़ते हुए घर के बाहर चली जाती है। हाय, मर गई रे, मेरी कमर टूट गई, कोई मुझे उठाओ। फिर गुस्से में चांदनी एक डंडा उठाकर पिंकी को मारने के लिए दौड़ती है, लेकिन पिंकी चांदनी की चोटी पकड़कर उसे गोल गोल घुमाकर पास वाले कीचड़ में फेंक देती है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। इस सैंडल को पहनते ही मेरे अंदर अद्भुत ताकत आ गई है। अब मेरी ये सौतेली बहन मुझे कभी परेशान नहीं कर पाएगी। उस दिन की मार से चांदनी घबरा जाती है और दोबारा पिंकी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करती। इस तरह पिंकी की जिंदगी बहुत अच्छी बीत रही थी। लेकिन फिर एक दिन अचानक वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। ये वही चुड़ैल थी जो नैना परी का पीछा कर रही थी। क्यों री लड़की, तेरे पास उस परी की सैंडल कहाँ से आई? सच सच बता, तू उस परी को तूने कहाँ छुपा कर रखा है? जब मैं उसका पीछा कर रही थी तो वो पृथ्वी पर आकर छुप गई थी। अरे चुड़ैल जी, आप किस परी की बात कर रही हो? ये सैंडल तो मुझे जंगल में मिली थी। लगता है तू सीधी तरह नहीं मानेगी। रुक जा, तेरी जुबान खुलवाने का मेरे पास बहुत ही अच्छा तरीका है। लेकिन तभी वहाँ नैना परी रानी परी के साथ आ जाती है। रानी परी को देखते ही चुड़ैल की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। अरे ये रानी परी कहाँ से आ गई? मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी रानी परी अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर देती है।
सुनो लड़की, तुमने जो सैंडल पहन रखी है ये मेरी सैंडल है। ये सैंडल मुझे मेरी माँ ने दी थी, इसीलिए तुम ये मुझे वापस कर दो। अच्छा ठीक है परी जी, मैं अभी आपकी सैंडल वापस कर देती हूँ। इतना कहकर पिंकी अपने पैरों से सैंडल निकाल कर दे देती है परी को। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जादुई टिफिन बॉक्स देती हूँ जिसके अंदर रोज तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना मिलेगा और उसे खाकर तुम्हारे शरीर में बहुत सारी ताकत आ जाएगी और इस दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर पिंकी खुश हो जाती है। उसके बाद नैना परी उस जादुई टिफिन बॉक्स को दे देती है। फिर नैना परी और रानी परी मिलकर पिंजरे में कैद चुड़ैल को लेकर परी देश चली जाती हैं और उसे तहखाने में कैद कर देती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और पिंकी फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों जादुई टूटी हुई सैंडल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई ज्यादा दिनों तक अच्छाई को परेशान नहीं कर पाती। एक ना एक दिन अच्छाई के सामने उसे हारना ही पड़ता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल सोना टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।